नमस्कार। अभी तक हम लोग गंगा रिवर, इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। गंगा रिवर के प्रयाग हैं, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा गंगा रिवर का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, गंगा रिवर सिस्टम का। इसके बाद फिर हम सदर्न रिवर है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक। गंगा रिवर यहाँ से निकलती है। ठीक है, गंगा रिवर कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। गंगोत्री जब निकल पड़ा था ना, यहाँ से जाती है। अब ये पटना होते हुए ये क्या, यहाँ ये इसको कहते हैं हुगली में बढ़ जाती है। हुगली, इसको क्या कहते हैं? पद्मा। बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे लास्ट में ना गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी सबसे लास्ट की कौन सी है? इसको क्या कहते थे? महानंदा। महानंदा कहते थे ना। महानंदा के पहले आती है कोसी। ठीक है, कोसी के पहले कौन सी आती है? गंडक। ठीक, गंडक के पहले कौन सी आती है? घाघरा। ठीक है, घाघरा के पहले कौन सी आती है? घाघरा में एक और नदी मिल जाती है जिसको क्या कहते हैं? शारदा। शारदा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर एक और नदी मिलती है जिसको कहते हैं गोमती। गोमती। इसके बाद एक और नदी मिलती है जिसको क्या कहते हैं? राम गंगा। इसको कहते हैं राम गंगा। ठीक है, ये यह साइड से मिलती है। तो हम लोगों ने कल क्या कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे लास्ट की नदी कौन सी? महानदी। और सबसे पहले नदी, पहले ट्रिब्यूटरी है रामगंगा। सबसे पहले ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, सबसे लास्ट की ट्रिब्यूटरी है महानंदा। ठीक है, इसके बाद क्या है? देखो एक चीज़ पढ़ लेते हैं। गोमती ये लखनऊ से होकर आती है। लखनऊ। लखनऊ। घाघरा अयोध्या से होकर जाती है। अयोध्या में घाघरा को सरयू कहते हैं। ठीक है, और ठीक है, और रामगंगा ये तुम्हारी कहाँ? कन्नौज में मिलती है। कन्नौज में मिलती है। और ये जौनपुर में मिलती है। और ये छपरा के पास मिलती है। दोनों जगह छपरा के पास मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को? इस वाले रिवर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बनाते हैं सोन रिवर। सोन रिवर। ठीक है, इस सोन रिवर मिलती है। सोन रिवर कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक है ना, ये अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, सोन रिवर। अब क्या है, इसके पहले ये गंगा की यमुना बना लेते हैं। यमुना। यमुना कहाँ? ये बनती है इलाहाबाद में। ठीक है, यहाँ ये तो दोनों छपरा के पास, छपरा मतलब दोनों बिहार में पड़ जाते हैं। ये घाघरा और कोसी और ये महानंदा, ये को है ना, गंडक, ये सब बिहार में पड़ जाती है। तो बिहार से पहले इलाहाबाद में मिलती है ना। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में यमुना मिलती है। अब यमुना में कौन सी नदियाँ मिलती हैं? यमुना में करीब 4-5 नदियाँ मिलती हैं। तो एक का नाम है चंबल। चंबल नदी मिल जाती है यमुना में। ठीक है, चंबल में एक मिलती है काली सिंध। काली सिंध। ठीक है, और इसमें एक मिलती है बनास। कौन सी रिवर मिलती है? बनास रिवर। क्या नाम था? बनास ही तो था। हाँ, बनास। ये बनास रिवर मिल रही है। ये ऐसे बना देता हूँ मैं, ये ऐसे। इसके बाद इसमें 3 नदियाँ मिलती है। 1 2 3। इसको कहते हैं सिंध, इसको कहते हैं बेतवा, इसको कहते हैं केन। ये तीनों रिवर यमुना में मिल जाती है। ठीक है, ये तीनों रिवर यमुना में मिल जाती है। और यमुना यमुना मिलती है किसमें? गंगा में, इलाहाबाद में। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ा था। अब एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। नहीं, इतना ही पढ़ते हैं। गंगा का इतना ही सिस्टम है, इतना ही पढ़ लेते हैं। इसके बाद अब हम सदर्न रिवर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1-2 रिवर और रह गई हैं, मैं बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ से निकलती है, इसका नाम है ये निकलती है माही। ठीक है, ऐसे निकलती है माही नदी की विशेषता ये है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इसको 2 बार काट दिया।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से गुजर जाती है? 8 राज्यों से। कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। एक रह गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा। उड़ीसा उड़ीसा के बाद होती है, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़। उड़ीसा से पहले है छत्तीसगढ़ एक्चुअली। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, आ गया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों में। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, और समय रेखा 5 राज्यों से जाती है। समय रेखा आती है 5 राज्यों से हो जाती है। ठीक है, जिसमें का तो उत्तर प्रदेश आती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो समय रेखा 5 राज्यों से हो जाती है, और ये कर्क रेखा 8 राज्यों से हो जाती है। ठीक है, कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद आता है उड़ीसा। 1 2 3 4, यहाँ पर उड़ीसा नहीं, यहाँ पर झारखंड है एक्चुअली, सॉरी, झारखंड है, सॉरी इसके लिए। ये उड़ीसा नहीं, यहाँ पर झारखंड है। ठीक है, बाकी ये सब सही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और ये रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये है 5 और ये है 8। इसमें उड़ीसा नहीं है, ये झारखंड। उड़ीसा बहुत नीचे पड़ जाता है। ठीक है, उड़ीसा तो पश्चिम बंगाल से नीचे भी पड़ जाता है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ओके। ये कौन सी रिवर है? इसको क्या कहते हैं? माही रिवर कहते हैं। ठीक है, माही रिवर की क्या विशेषता है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही रिवर। ठीक है, यही इसकी विशेषता है। ठीक है, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली रिवर, इसका नाम है लिम्पोपो नदी। ठीक है, और क्या कहते हैं? इक्वेटर को 2 बार काटने वाली, इसका नाम है कॉन्गो। ठीक है, कॉन्गो, ये अफ्रीका में होती है कॉन्गो। ठीक है, तो हम यहाँ की रबर पढ़ चुके हैं। एक रबर और यहाँ से निकलती है, जैसे कि यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये क्या है? अरावली है ना, अरावली से ये निकलती है बनास रिवर। अरावली से एक और रिवर निकलती है, कहते हैं साबरमती। गांधी जी का आश्रम ही तो था, साबरमती नदी के किनारे साबरमती नदी निकलती है। ठीक है, माही हो गई, साबरमती हो गई, लूनी भी हो गई। लूनी नहीं बनाई मैंने, लूनी भी यहीं से निकलती है। लूनी एक ऐसी रिवर है जो कि रण ऑफ कच्छ है ना, गुजरात का जो इलाका है, यहाँ पर खत्म हो जाती है। मतलब ये समुद्र में नहीं गिरती है, यहाँ पर नहीं आती है, यहीं पर ही खत्म हो जाती है। ये जो लूनी रिवर है ना, लूनी रिवर, ये यही रण ऑफ कच्छ में ही खत्म हो जाती है। इतना पानी नहीं होता है इसके पास कि ये यहाँ तक जा सके। यहाँ पर दलदली वाले इलाके बनाते हैं। यहाँ पर दलदली वाला इलाका ये क्रिएट करती है लूनी रिवर की पहचान होती है। ठीक है, एक ओवरऑल देख लेते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी में उस साइड कितनी रिवर मिलती है? उस साइड मिलती है 7 रिवर, इस साइड मिलती है 5 रिवर। कौन कौन सी यहाँ से देखते हैं? महानंदा सबसे लास्ट में मिलती है। महानंदा, कोसी, गंडक,
घाघरा, गोमती, रामगंगा, ठीक है। और इस साइड से मिलती है सोन, केन, बेतवा, सिंध, और कौन सी है ये, चंबल, ठीक है। और चंबल में एक नदी मिलती है जिसका नाम बनास, और एक नदी नीचे से आती है विंध्याचल से आती है, इसका नाम है काली सिंधी, ठीक है, काली सिंधी। और अरावली से निकलती है एक लूनी रिवर निकलती है जो कि गुजरात के कच्छ में ख़त्म हो जाती है और ये दलदली वाला इलाका बनाती है। एक नदी है माही नदी है जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को दो दो बार काटती है। ये ऐसी एक अकेली रेखा है जो कि भारत में है। और मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी लिम्पापो है। और इक्वेटर को दो बार काटने वाली नदी, इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, कॉन्गो रिवर है जो कि अफ्रीका में है, ठीक है। अब हम सदर्न रिवर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मैप बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कौन सी नदी निकलती है सबसे पहले, आई थिंक दिस इज विजिबल, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर निकलती है नर्मदा। नर्मदा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक, अमरकंटक, याद कीजिए अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है, एक है महानदी और यह सोन और महानदी। मैंने एक चीज़ कल मैंने माउंट एवरेस्ट की ना ऊंचाई मैंने कुछ गलत बता दी थी मैंने, 8,848.9 मीटर है ये, ठीक है, मैंने गलत बता दिया था। मैंने बताया था 8,849 हो गई, जबकि 1 मीटर नहीं बढ़ी है, मतलब कि 0.9 मीटर बढ़ी है इसकी हाइट, मतलब इसकी हाइट अभी भी बढ़ ही रही है, ठीक है। ये नर्मदा नदी, और यहीं से एक नदी निकलती है, जिसे कहते हैं ताप्ती, ठीक है, ताप्ती नदी निकलती है। ये कौन, सतपुड़ा से निकलती है, सतपुड़ा से निकलती है। इसको मैं अलग पेज बना देता हूँ, ठीक है। ये सतपुड़ा से निकलती है, ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। इसके बाद ये नदी यहाँ से निकलती है, इसका नाम है गोदावरी। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, ये बूढ़ी गंगा भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये दक्षिणी गंगा भी कहते हैं इसको, दक्षिणी गंगा, लेकिन दक्षिणी गंगा कहते हैं इसको, कावेरी कहते हैं। ये दक्षिणी गंगा है और दक्षिण भारतीय गंगा है कावेरी। और ये किस स्थान से निकलती है, इसका नाम है नासिक से निकलती है, ठीक है। और इसमें 2 नदियां मिलती हैं, ठीक है। एक है वृद्धा, इसका नाम है, क्या नाम है इसका, वृद्धा है इसका नाम, ठीक है, वर्धा है, वर्धा। वर्धा में 2 नदियां मिलती हैं, ठीक है। एक का नाम है इंद्रावती, और एक का नाम है पेनगंगा। एक का नाम है, ये का नाम इंद्रावती, एक का नाम है पेनगंगा, ठीक है। इसके बाद एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी में 2 नदियां मिलती हैं, ठीक है, एक ऊपर साइड से एक नीचे साइड से, ठीक है। जो ऊपर साइड से मिलती है उनकी उसका नाम है भीमा, इसी से इसका नाम है भीमा। और नीचे साइड से निकलती है, इसका नाम है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। इसके बाद आती है कावेरी, और ये निकलती है आपकी किससे, ताल कावेरी से निकलती है, ठीक है। ये कि यहाँ पर ये खत्म हो जाती है, ये यहाँ पर एक सबसे यहाँ पर निकलती है, कह सकते वैगाई, तमिलनाडु निकलती है वैगाई, ठीक है, तमिलनाडु निकलती है। तो फिर यहाँ से वही है ना, कोडमाम पहाड़ियों से निकलती होगी, ये कोडमाम पहाड़ी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 पहाड़ी ना, एक का नाम है, नीचे का नाम कोडमाम है और दूसरे का नाम अनाईमलाई ना, हर नाम पढ़ाई किया, ठीक है। तो ये हो गई सदर्न रीजन की नदियाँ। ये ताप्ती रिवर, नर्मदा नदी हो गई। नदी दो नर्मदा नदी ना 2 पहाड़ों के बीच में बहती है। उन पहाड़ों का नाम पता क्या है, उन पहाड़ों का नाम है, ऊपर है विंध्या और नीचे का नाम है सतपुड़ा, ठीक है।
और इंद्रावती किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? इंद्रावती नदी किस नदी की ट्रिब्यूटरी? तो ये वर्धा की है। और वर्धा किसी की ट्रिब्यूटरी है? वो है गोदावरी की। गोदावरी कहाँ गिरती है? ये बे ऑफ बंगाल में। कृष्ण नदी कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। वैगाई नदी कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से। कृष्ण नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ताल कावेरी से। ठीक है। कृष्ण नदी में दो नदियां मिलती हैं जिसका नाम है भीमा और तुंगभद्रा। और यहीं पर रायचूर द्वाब है। रायचूर द्वाब। रायचूर द्वार के बीच में बहुत लड़ाई हुई है हमारे इतिहास में। हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच में इसी के लिए तो लड़ाई हुई थी। हर्ष के रायचूर द्वार को कंट्रोल करना चाहते थे दोनों लोग, पर इसी चक्कर में दोनों लोग वीक हो गए। ठीक है। ये पता है इसको ना दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। दक्षिणी गंगा, बट कावेरी भी कहते हैं, बट दक्षिणी भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी। मतलब दक्षिण गंगा होगी गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा होगी कावेरी। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है। आई थिंक सदर रीजन की हम भी नदियां हम कवर कर चुके हैं। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एक साथ पूरी रिवर को कवर कर लेंगे। ठीक है। इसमें कि हम इंडस को भी कवर कर लेंगे, बहुत बड़ा सा बनाना पड़ेगा फिगर। इंडस को भी कवर कर लेंगे और साउथ की भी रिवर कवर कर सकते हैं। वैसे हम इसी फिगर में कुछ कुछ कवर कर सकते हैं, पता कुछ कुछ कवर कर सकते हैं। ट्राई करें क्या? ट्राई कर लेते हैं। थोड़ा बहुत समझ में तो आएगा ही। देखो डिफरेंट पेन से करता हूँ। कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही। ये है गंगा रिवर। गंगा रिवर ने यहाँ से निकली और यहाँ हो गई। यहाँ कैसे बटी? ये पश्चिम बंगाल में। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, और ये इसमें कहते हैं पद्मा। और पश्चिम बंगाल में कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको? पश्चिम बंगाल में गंगा रिवर को क्या कहते हैं? दो अभी इसका नाम याद नहीं रहा, मैं बता देता हूँ थोड़ी देर से। ठीक है। तो गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है यहाँ पर? सबसे लास्ट में कौन सी मिलती है? महानंदा। महानंदा मिलती है। ठीक है। महानंदा मिलती है सब लास्ट में। महानंदा की पहले कौन सी मिलती है? कोसी। कोसी मिलती है ना। कोसी की पहले कौन सी थी? गंडक। गंडक मिलती है। गंडक की मिलती कौन सी? घाघरा। घाघरा के पहले कौन सी मिलती है? गोमती। गोमती के पहले कौन सी होती है? रामगंगा। रामगंगा। ठीक है। यहाँ पे कौन सी? यमुना नदी। यहाँ से कहाँ मिलती है ये? इलाहाबाद में। ठीक है। और यहाँ पर कौन सी नदी मिलती है? चंबल। चंबल। एक दो तीन। ये कौन सी है? सिंध, बेतवा और केन। ठीक है। इसमें दो रिवर मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे काली सिंध, काली सिंध। और यहाँ पे बनास, बनास रिवर मिलती है। ये बनास से कहाँ से निकलती है? अरावली से निकलती है। ठीक है। यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? लोनी। लोनी, ये लोनी है। लोनी है ये कहाँ? ये अरब सागर में नहीं गिरती। ये पश्चिम गुजरात में ही खत्म हो जाती है लोनी। और एक नदी यहाँ से निकलती है, ऐसी ऐसी यहाँ गिरती है। इसका नाम है माही। माही रिवर की खासियत क्या है कि ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है। और मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी लिम्पाम्पो। ठीक है। और विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कोंगो रिवर है। ठीक है। और यहीं से एक रिवर निकलती है, इसको कहते हैं साबरमती। अरावली से निकलती है, अरावली। साबरमती। यहीं पे गांधी जी का, इस नदी किनारे गांधी जी का आश्रम था। ठीक है ना। हो गया? हो गया ना। थोड़ा और पढ़ सकते हैं चाहो तो, ट्राई करें। ओके। देखो ये रिवर है यहाँ पर। नदी कौन सा नाम क्या है? जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र को चाइना में कहते हैं सांगपो एंड प्योंग योंग। सांगपो, सांगपो एंड प्योंग योंग। ठीक है। यहाँ पर रिवर निकलती है। यहाँ पर दो नदी मिलती है। इसका नाम, एक का नाम लोहित, लोहित, और एक का नाम दिबांग। क्या है? दिबांग नहीं, दिहांग है। एक दिहांग। ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट में मिलती है, इसका नाम बराक। बराक वहाँ वाली बराक रिवर मिलती है। बराक के बाद इसको क्या कहते हैं? मेघना रिवर कहते हैं। बराक के बाद ब्रह्मपुत्र को मेघना रिवर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मिलती है सुवर्ण सिरी रिवर मिलती है। सुवर्ण
सिरी रिवर मिलती है। इसके बाद यहाँ पे मिलती है मानस रिवर, मानस रिवर मिलती है, मानस रिवर मिलती है। इसके बाद मिलती है तीस्ता, तीस्ता यहाँ मिल, तीस्ता यहाँ मिल, तीस्ता यहाँ मिल जाती है, ठीक है, तीस्ता मिल जाती है। और फिर ये आराम से मेघना बन जाती है, बराक रिवर के मिलने के बाद मेघना बन जाती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र निकलती कहाँ से, रिवर कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है ना, मानसरोवर से। और ब्रह्मपुत्र को चाइना में कहते हैं प्योंग सांगपो एंड प्योंगयांग, और असम में क्या कहते हैं इसको, दिबांग, असम में दिवांग कहते हैं, ठीक है। सॉरी, असम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिबांग कहते हैं, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है। और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, ठीक है। इसके ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है। और ब्रह्मपुत्र नदी वो नदी है जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर लेके आती है। ब्रह्मपुत्र नदी वो नदी है जो कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर लेके आती है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया जो आइलैंड है उसका नाम क्या है, मजूली आइलैंड, ठीक है। और सब दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड। बट दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो कि नदी के द्वारा बनाया गया है उसको क्या कहते हैं, मजूली आइलैंड। इसको एक जिला घोषित कर दिया गया है, इतना बड़ा है ये, ठीक है। एनीथिंग एल्स रिमेनिंग। अब गंगा रिवर तो हो गई, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, इसको भी कवर कर दे क्या, देखो इसको भी कवर कर ही देते हैं। देखो यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, यहाँ से निकलती है सिंध, सिंधु रिवर निकलती है, ठीक है, सिंधु रिवर निकलती है। अब यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का एक वो कहते हैं सरहद बनाती है, और यहाँ मिलती है, इसको कहते हैं झेलम, झेलम कहते हैं ना इसको, झेलम कहते हैं। अब झेलम को इतनी बना दिया हमने, ठीक है। और फिर हिमाचल प्रदेश से तीन नदियाँ निकलती हैं, तीन नदी। पहले का नाम क्या है, पहले का नाम है चेनाब, चेनाब ऐसी आती है और ऐसी यहाँ मिलती है, ठीक है। कौन सी है, चेनाब। और ये रावी, रावी कहाँ मिलती है, चेनाब में मिल जाती है, ठीक है। और रावी चेनाब में मिल जाती है, ठीक है। ये झेलम यही खत्म हो जाती है, ये चेनाब है, ये चेनाब, ये चेनाब है ना, चेनाब, चेनाब, चेनाब में एक रिवर और मिलती है यहाँ से, ये एक रिवर और मिलती है जो कि यहीं से आती है, जो कि ठीक है, ये मिल जाती है, इसका नाम है सतलज, 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 सतलज रिवर। एक रिवर कौन सी मिलती है, इसका नाम कहते हैं ब्यास। ब्यास रिवर की रिवर जहाँ मिलती है उसको कहते हैं हरिके, हरिके से एक एक कैनाल बनाई गई, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, कैनाल, कैनाल का नाम क्या है, इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल। इसी कैनाल की वजह से क्या है कि जो राजस्थान वाला इलाका है ना, वहाँ पर बहुत सी खेती होने लगी है, इसलिए, इसलिए राजस्थान एक ऐसा रेगिस्तान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन स्टे करती है। मतलब दुनिया में ऐसा सब, दुनिया में राजस्थान एक, थार का रेगिस्तान, इसको थार का रेगिस्तान कहते हैं ना राजस्थान वाले को। तो थार का रेगिस्तान एक ऐसा रेगिस्तान है जो सबसे ज़्यादा हरियाला है, मतलब जहाँ पर हरियाली ज़्यादा है, वेजिटेशन ज़्यादा है, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा निवास करती है, ठीक है। ये चेनाब रिवर यहाँ मिल जाती है यहाँ पे, और ये यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो हमने ख़त्म कर ली, पूरी रिवर तो आ गई इसमें, देखना पूरी रिवर आ गई है इसमें। देखो ये है सिंधु रिवर सिस्टम, ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और ये तुम्हारा गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, अभी कुछ पता नहीं चलेगा। और ये सदर्न रिवर सिस्टम। पता सदर्न रिवर सिस्टम में, सदर्न रिवर जो होती है ना वो पेरिनियल नहीं होती, मतलब वो हमेशा नहीं रहती हैं, वो कभी कभी सूख भी जाती हैं इतना, क्योंकि क्योंकि इनका ये कोई डेफिनेट सोर्स नहीं है। और ये जो जो हिमालय वाला रिवर है ना, इनका हमेशा डेफिनेट सोर्स है, मतलब हिमालय से निकलती है, और ये कभी सूखती नहीं है, कभी भी सूखती नहीं है, वाली रिवर है सूखती नहीं है। जबकि जो सदर वाली रिवर है ये सूख जाती है, जैसे ही बारिश का मौसम आता है तब इनमें बाढ़ आने लगती है, तब ये बहुत भर जाती है। लेकिन और बट गर्मियों के समय जब, तो मैक्सिमम टाइम ये सूख भी जाती है, मैक्सिमम टाइम नहीं, वैसे तो पेरिनियल है बट ये सूख भी जाती है, सदर्न रीजन वाली, ठीक है। ये वाली रिवर सूख जाती है, बट ये वाली रिवर सूखती नहीं है, सूखती नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी वॉल्ट ये है। और एक केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसमें केन बेतवा में क्या है कि बेतवा में पानी कम है, बेतवा ये ना उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी, यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है, ये सिंधु क्या कहते हैं विंध्या रेंज से निकलती है दोनों रिवर। तो बेतवा में कम पानी कम है, इसलिए केन का पानी बेतवा में डाला जा रहा है, जिसे रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कहते हैं। और इनकी जो कैनाल है ना, केन और बेतवा की जो इंटरलिंक करेगी, उस वो कैनाल जाएगी मध्य प्रदेश के एक पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व है, वहाँ से निकलेगी।
तो ये कंसर्न बना हुआ है कि भाई एक पन्ना बायो टाइगर रिजर्व है, उसे से निकलेगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पेड़ को काटना पड़ेगा ना उस टाइगर रिजर्व से। तो ये कंसर्न की वजह से बना हुआ है थोड़ा, बट ये हो जाएगा, हो जाएगा, गवर्नमेंट सब सही कर देगी इसको। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सारे रिवर को पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे एक रिवर बची हुई है सदर्न रीजन में, इसको कहते हैं पेरियार। इसको कैसे भूल गया मैं, इसको कहते हैं पेरियार। पेरियार रिवर ये सदर्न रीजन की है। सभी रिवर ना इस साइड बहती हैं, देखो इस साइड बहती है, क्योंकि इस साइड ढलान ज़्यादा है। इस साइड कम ही बहती है, पेरियार बहती है, ये लूनी बहती है, ये माही बहती है, 2-3 और बहती हैं, इस साइड कम ही बहती है। ये पेरियार रिवर हो गई, ठीक है। रिवर सिस्टम हैज़ बीन completed. Now we will finish this video. Okay, thank you. Bye.